राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। हरि गुण लिख्या न जाय। बोलो राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है। सतगुरु की मेहर यानी जिस आत्मा ने अपना पूर्ण समर्पण करके केवली भगवंतों के औधाधारी संतों के ज्ञान का शरण ली, यानी विधि से भेद से सुमरन किया, तो उनके ऊपर सतगुरु की मेहर यानी ये शब्द धुन, ये सत्शब्द उसके अंदर आ जाता है। तो समझो उसके ऊपर सतगुरु की मेहर हो गई, उसके ऊपर परमात्मा की मेहर हो गई, और वो आत्मा एक दिन निश्चित परमात्मा में मिलेगी। अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं भी होती है तो उसे मनुष्य जन्म ही मिलेगा। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि एक बार 10 मिनट 15 मिनट बैठ के इससे विधि से सुमरन करो। इस विधि का ये गुण है कि वो सत्शब्द तो 15 मिनट के अंदर मात्र आ जाता है, वो भी ज्यादा है। जो आत्मा निज मन सौंपती है और इस सिमरन को करती है, पूर्ण समर्पण करती है, तो वो तो कंठ कमल पर मात्र 10 मिनट की रचना में ही आ जाता है। तो कम से कम उसकी 84 से तो उसका छुटकारा हो जाता है, और मनुष्य जन्म मिलेगा तो वो अपनी भक्ति पूर्ण भी कर पाएगी। तो केवली भगवंतों के ज्ञान पर विश्वास करके चलिए, क्योंकि जब आप 3 लोक के ज्ञान में इतना विश्वास करते हो कि जो गुरु बता रहा है हम पार हो जाएंगे, तो संसार में जो मंत्र बताए गए हैं 3 लोक के ज्ञान में, तो उससे अंतर में रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती हैं। संसार में सब कुछ है जो आप चाहते हो, इसमें परमात्मा ने ये सारी सृष्टि आपके लिए बनाई है, बस आपकी नहीं है। इतना मानकर चलोगे तो संसार का हर सुख बहुत आराम से भोग सकते हो, और परमात्मा की भक्ति करते हुए साथ में चलो तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा। अब आज की ज्ञान की चर्चा में, जैसा कि सतगुरुदेव ने कल बताया था कि भोले के ऊपर सतगुरु की मेहर जल्दी हो जाती है, लेकिन ज्ञानियों के ऊपर नहीं होती है। तो उसका उन्होंने कारण भी बताया कि जो भोले मनुष्य होते हैं वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, न समझते हैं। उनको बस जैसे ही ज्ञान समझाओ और वो तुरंत करने बैठ जाते हैं, तो उस पर सदगुरु का मन बहुत राजी हो जाता है, यानी परमात्मा का मन उसके ऊपर बहुत राजी हो जाता है, क्योंकि उसने न कोई सवाल किया, न कोई ज्ञान, न कोई कुछ भी नहीं। तो जैसे ठग मूर्ख को देखकर खुश होता है, इसी तरह सदगुरु भी ऐसे भोले मनुष्यों को देखकर खुश होते हैं कि ये वह आत्मा बहुत जल्दी इस ज्ञान को धारण कर लेगी। तो उस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है और ये शब्द उसके अंदर आ जाता है। लेकिन ज्ञानियों के ऊपर इसलिए नहीं होती है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अपने ही ज्ञान का बल, जो उन्होंने सुन रखा है अब तक, तो उस ज्ञान का बल बहुत ज्यादा होता है। वो दुनिया भर के सवाल करेंगे, आगे पीछे के करेंगे, इसने ये कहा, उसने वो कहा, यानी वो इतने अंदर भरे हुए हैं कि ये ज्ञान उनके अंदर जाता ही नहीं है। मटका खाली होगा तो उसे भरा जा सकता है, लेकिन जो मटका पहले से ही भरा हुआ है तो उसके अंदर पानी दोबारा नहीं भरा जाएगा, वो तो बाहर ही बह जाएगा। तो ऐसे ही ये ज्ञान भी है। इसीलिए सतगुरुदेव बार बार ज्ञानियों से कह रहे हैं, भरम आगला छाड़ दे, निर्बल होवा आए। तो जब तुम आगे के भरम यानी जो आगे का जो भी है उसको एक बार तो सब छोड़ के और अपना निज मन समर्पण करके इस ज्ञान को धारण करो, और बिल्कुल निर्बल यानी किसी भी बात का बल मत रखो, न किसी के ज्ञान का, न किसी और बात का।
बिल्कुल निर्मल होकर, खाली होकर, नन्हे बनकर इस ज्ञान में आ जाओ, तो तुम्हारे ऊपर भी उस परमात्मा की कृपा हो जाएगी। अब सद्गुरुदेव आगे ज्ञानियों से फिर कहते हैं, ज्ञानी सो आधीन होए, ले ले आवे संग, सो अंतर की रेसवा, त्यों त्यों कर दे भंग। तो ज्ञानियों के अंदर भी जो रेस यानी जो दूरी बनी हुई है, तो वो जब अपने अंदर के सारे भरम को खत्म करके और ज्ञान का संग करेंगे, वो भी नेम से, नियम से, क्योंकि इस मन का गुरु ज्ञान है। जब तक इस मन को रोज ज्ञान नहीं सुनाओगे, तब तक ये मन इसमें लगेगा भी नहीं। तो जैसे जैसे वो ज्ञान सुनेगा, तो उसके अंदर की परमात्मा से दूरी कम होती जाएगी और उसके भरम भी खत्म होते जाएंगे। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, त्यों त्यों कर दे भंग, मेहर निज मन की होवे। तो जैसे ही उसके भरम खत्म होंगे, तो परमात्मा की मेहर उसके ऊपर भी हो जाएगी। सो बणे संत सो खूब, नेक पाछो नहीं आप जोवे, कल बल कर सुखराम कहे, इण मन का भरम भंग। तो जैसे जैसे वो ज्ञान का संग करेगा, वैसे वैसे वो निर्मल होता जाएगा, और जैसे जैसे ये रटना करेगा, तो उसके अंदर कल और बल, कल यानी रटना करना, बल यानी इस शब्द धुन की ताकत उसके पास आएगी, तो इस मन का सारा भरम खत्म हो जाएगा। ज्ञानी सो आधीन होए, ले ले आवे संग। तो इस तरह ज्ञानी भी जब आधीन होकर यानी पर इस ज्ञान का शरणा लेकर आएगा, तो उसके ऊपर भी वो परमात्मा की कृपा हो जाएगी। फिर कहते हैं, नेछे कबहु रीज सी, कयक अर्थ पर आए। केवली भगवंतों का ज्ञान भगवत वचन कहलाता है। परमात्मा उनके मुखारविंद से बुलवाता है। तो जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान सुनता है, तो कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई ज्ञान के ऐसे तीर होते हैं कि उसको अंदर लगते हैं, और ये छलनी हो जाता है मन। और जब मन को चोट लगती है, तो वो ज्ञान को तुरंत धारण कर लेता है। तो इसी तरह इस ज्ञानी को भी कोई ना कोई ज्ञान सुनते सुनते जब उसका भरम खत्म होगा, तो उसका मन एक चित हो जाएगा, और उसके ऊपर भी परमात्मा की कृपा हो जाएगी, और उसकी अंतर में परमात्मा से दूरी खत्म हो जाएगी। ज्ञानी यूं विचार कर, संग मत छोड़ो कोय। तो हे ज्ञानी, इस बात का विचार करके कि ज्ञान को सुनते सुनते भरम खत्म होगा, तो तुम इसको छोड़ना मत, क्योंकि जो अंदर की पहले की जो गंदगी है वो निकलेगी, तभी तो कुछ और अंदर आ पाएगा। तो ये सोचकर तुम ज्ञान को संग मत छोड़ना, रोज ज्ञान को सुनो, क्योंकि जो आप सुबह उठते सबसे पहले जो कार्य करते हो ना, आपका सारा दिन उस पर डिपेंड करता है। तो कोशिश करो कि नींद में से उठते ही सबसे पहले जहां बैठे हो वहीं उसी स्थिति में बैठते हुए 10 मिनट सुमरन करके फिर उठो, अपना पैर भी पलंग से फिर नीचे उतारो, क्योंकि आप जिस चीज को संसार में महत्व देते हो, वही आपके पास आगे चलकर आती है। अगर उठते ही तुम्हें अपना काम याद आता है, घर का काम, बाहर का काम, तो तुम सारा दिन काम में ही रहते हो, फिर तुम्हें परमात्मा की याद भी नहीं आती है। लेकिन अगर तुम महत्व इसको देने लगोगे, ज्ञान को महत्व देने लगोगे, उठते ही सबसे पहले ज्ञान के 2 शब्द सुन लो। अब तो हर किसी का मोबाइल उसके बिल्कुल उसके सर के पास में रखा होता है। उससे पहले उठ के ज्ञान के ही 2 वचन सुन लो, तो अंतर में वो सुमरन अपने आप चालू हो जाता है। जैसे ही ये 2 शब्द ज्ञान के अंदर जाते हैं, रटना अपने आप शुरू हो जाती है। तो महत्व दीजिए, महत्व दोगे तो वो तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। सतगुरुदेव कहते हैं, संग मत छोड़ो कोय, घेर मन सतगुरु पे लाओ। तो इस मन को घेर कर यानी इस मन को ज्ञान का संग कराओ, ऊपर के बहुतर रीत रंग करता जाओ। और ऊपर के रंग रीत यानी ऊपर जो संसार का रीत यानी जो संसार का व्यवहार है, दैनिक कार्य है, सब करो, किसी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन संग अपने मन का, अंतर का संग इस परमात्मा से जोड़ लो। अपना निज मन परमात्मा को समर्पण करके मुख से चलते फिरते उठते बैठते इस रचना को करो।
सुखराम बाण नित फेंकिया, कोयक लागे जाए, नेचे कबहुक रीझ सी, कईयक अर्थ पर आए। तो जैसे संसार में रोज तीर चलाने की प्रैक्टिस की जाए तो वो तीर कभी ना कभी तो निशाने पर जाकर लगता ही है, ऐसे ही जब इस मन को रोज ज्ञान सुनाओगे तो कोई ना कोई शब्द तो इसको लगेगा ही और ये भक्ति करना शुरू कर देगा। इसी तरह कबीर साहब भी कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रजू के आने जाने से शिल पर पड़त निशान। कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर जड़ है, लेकिन अगर रज्जू यानी उस रस्सी के आने जाने से, जैसे जो कुएं से पानी भरा जाता है तो उसके सहारे रस्सी अगर उससे रोज टकराती रहती है तो उस वो पत्थर भी अपनी जगह से घिस जाता है और उस पर निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही जब इस मन को रोज ज्ञान सुनाओगे, रोज सिमरन का अभ्यास करोगे तो एक न एक दिन ये काम करेगा ही करेगा। ज्ञान को सुनते सुनते जड़ बुद्धि भी चेतन बुद्धि हो जाती है। अब सतगुरुदेव सबको समझाते हुए कहते हैं, धन केती एक बात कहा कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज जान बिच अंतर ढालो। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार के मोह में क्यों तुमने परमात्मा से अपनी दूरी बना रखी है, कभी धन का, कभी परिवार का, कभी संसार का। कितना अहभाव है और वो कितने दिन का है, थोड़े दिन का है। ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजिए। हे मनुष्य, तू विचार कर, कम से कम जो तेरे बस में है वो तो कर। तू ध्यान कर, सिमरन कर, भक्ति कर, ये तो तुम्हारे बस में है। बाकी जो होनहार है वो तो होकर रहती है। मनुष्य की इच्छा से तो उसका एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कम से कम जो तेरे हाथ में है, जो तू कर सकता है वो कर। तन मन धन लग साँच, सौंप सतगुरु को दीजिए। तन यानी इस शरीर से रटना करो, मन में विश्वास रखो, सच्चाई से भक्ति करो और 100 रूपी धन सतगुरु को सौंप दो। तो पीछे सुन सुखराम कहे, शिष्य को दोष न कोय। तो फिर तुझे कोई दोष नहीं है। यानी जब तू निज मन सौंप कर भक्ति करेगा, कोई कमी नहीं रखेगा, तो फिर तुझे कोई भी दोष नहीं है। वो परमात्मा तेरे पर अवश्य राजी हो जाएंगे। वो परमात्मा का बिड़द है, राम जी की आत्मा है, राम जी आकर संभालेंगे। विश्वास के साथ भक्ति करो। और अगर विश्वास नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है, निज मन नहीं दिया है, तो पीछे सदगुरुदेव ने कहा था कि फिर मुझे मत दोष देना। मैंने तो तुम्हें रास्ता दिखाया है, तुम्हें सब पूरा ज्ञान दे रहा हूँ और एक एक चीज खोल कर बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम अपना निज मन ही नहीं दोगे तो तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तुम परमात्मा से मिल ही नहीं पाओगे। तरह गुरु पद को भिड़द लाज सी, जे कृपा नहीं होए। तो अगर तुमने अपना पूर्ण समर्पण करके भक्ति कर रहे हो तो अब परमात्मा का बिड़द यानी परमात्मा की जिम्मेदारी है, वो उसे संभालेगा। अगर वो नहीं संभालता है तो फिर संसार में उसकी बदनामी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुम तो अपना पूर्ण निज मन देके बस भक्ति करो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।